सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। धूमधाम के साथ मनाई गई काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव। 1051 किलो का कटा केक, भक्तों का उमड़ा हुजूम। छात्र चुनाव को लेकर काशी विद्यापीठ में छात्रों ने किया हवन पूजन, शुरू हुआ आमरण अनशन। 8 दिसंबर को भूमा घाट पर 25 फुट ऊंचे अमित कलश पर नटराज विग्रह की होगी स्थापना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। और स्वामी हर्षक्रानंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का शुभारंभ। 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा यह शिविर। और अब समाचार विस्तार से। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बाबा काल भैरव जी की जयंती पर विशेष श्रृंगार और पूजन के साथ 1051 किलो का केक काटा गया। काशी कोतवाल बाबा काल भैरव की जयंती बेहद धूमधाम के साथ मनाई गई। बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में उनकी जयंती पर विशेष श्रृंगार और पूजा के साथ 1051 किलो का केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। खास बात यह रही कि यह केक काजू, किशमिश, बादाम और फलों से बनाए गए थे। इस केक को बड़े से टेबल पर लगाया गया और फिर भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष के बीच इसे काटकर उत्सव मनाया। मंदिर के महंत परिवार से जुड़े सुमित ने बताया कि हर साल भक्तों के द्वारा केक काटकर बाबा के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। करीब 14 साल पहले 51 किलो के केक से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर साल भक्तों के सहयोग से कटने वाले इस केक का साइज और वजन बढ़ता गया। आपको बताते चले कि हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में काशी में स्थित काल भैरव मंदिर में सिंदूर लेपन होता है। उसके बाद विशेष श्रृंगार के बाद मंगला आरती होती है। तत्पश्चात भक्तों के लिए भगवान काल भैरव का दरबार खोल दिया जाता है। मंगलवार को उनकी जयंती के अवसर पर पूरे दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। यह क्रम देर रात तक जारी रहा। माना जा रहा है कि देर रात तक लाखों भक्त बाबा के दरबार में मत्था टेके। इस बार बाबा का जो जन्मोत्सव है, इस बार 1051 किलो केक काटना है, जो लास्ट टाइम का 200 किलो ज्यादा है। इस बार विशेष में ये है कि हम लोग हर साल पंचमेवा और फ्रूट डालते हैं और इस बार हम लोग मोतीचूर का भी ऐड किए। अपने आप में देसी केक का लुक दिया हुआ है। जो लोग सनातन वाली कहानी करते हैं तो वो जो देसी केक है वो इस बार हम लोग का नया थीम है। टीम की बात की जाए, टीम बहुत बढ़ती जा रही है बाकी, और बाकी केक के वजन की भी बात जो है वो भी वजनदारी बढ़ रही है। क्या डिफरेंट चीजें इस बार है, किस तरीके की डिजाइने जो है उसका? इस बार जो थीम है हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का है जीडीपी का, जो हम लोग बाबा के प्रति हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ताकि हम लोग एक्सपेक्ट कर सके, उन लोग अचीव कर पाए। और उसके अलावा जो हमारी सारी टीम है जो सारे काम कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है। छात्र संघ चुनाव को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के धनार्थ छात्रों ने 7वें दिन बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में लगातार दूसरे वर्ष छात्र संघ चुनाव के लिए आंदोलनरत हैं। विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 7वें दिन इस धरनास्थल पर ही छात्रों ने कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ विश्वविद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने साथ दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहे अनुसार दोपहर 2 बजे से आमरण अनशन पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने हमसे 2 बार वार्ता की पर वो हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, पर हम अपना हक लेकर रहेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र चुनाव करवाना पड़ेगा। हवन कर रहे राज सिंह यादव ने बताया कि आज 7वां दिन है, हम यहीं बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में छात्र संघ को बंद कर दिया गया है। उसे खुलवाने और छात्र संघ का चुनाव करवाने के लिए हम लोग आज 7वें दिन पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ऐसे में हमने कुलपति के बुद्धि शुद्धि का हवन पूजन किया है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ किया ताकि हमारा जो आमरण अनशन दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाला है उसके लिए बजरंगबली हम सभी को शक्ति दे और हम बिना अपने और जल के अपनी लड़ाई को लड़ सके। छात्र नेता आशुतोष तिवारी हर्षित ने बताया कि हम लोग दिन रात इस ठंड में छात्र संघ के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन हमें गोला दे रहा है, कहता है कि आपको प्रमुख सचिव से मुलाकात करवाएंगे, धरना समाप्त कर दीजिए, विश्वविद्यालय के हित में काम करिए। 2 साल से छात्र बार बार आंदोलन कर रहे हैं और प्रशासन छात्र संघ की तिथि तय नहीं कर पा रहा है। आज हम सभी ने हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया है ताकि हमें शक्ति मिले और हम अपने हक की लड़ाई लड़ सके। हर्षित ने कहा कि यह चंद्रशेखर आजाद जी की बगिया है। हम शरीर में जब तक रक्त की एक भी बूंद है हम हटेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं और अपना हक लेकर ही उठेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ शुद्धि बुद्धि का हवन किया गया और हनुमान चालीसा पढ़ के छात्र संघ की रक्षा के लिए हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया है। क्या मांग करते हैं आप? हमारी एक मांग है कि सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ की बहाली, और जो हमारे कुलपति जी हैं, यहाँ के अधिकारी है, बस छात्रों को गोला देने पे तुले हुए हैं। एक भी बातों का जवाब न दे रहे हैं, ना कुछ। अगर छात्र संघ की बात इनसे कर दिया जाए तो इनके मुंह में दही जम जा रही है।
हमसे मुख्य सचिव से मिलने की बात कहे, अपने गए लखनऊ होके आ गए, अभी तक मुख्य सचिव से मिलवाने की बात पे नहीं टिके हुए हैं। हम लोग, हमारी मांगे है कि जब तक छात्र संघ बहाल नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, और आज 2 बजे से हम लोग आमरण अनशन पे हो जाएंगे, और ये अनिश्चितकालीन आमरण अनशन रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी तब तक हम लोग आमरण अनशन पे रहेंगे। भूमा आध्यात्म पीठ द्वारा आराधना दिवस के अवसर पर शिव पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा सहित 18 पुराणों का विशेष समागम आयोजित होगा। महादेव की नगरी काशी में भूमा आध्यात्म पीठ द्वारा आराधना दिवस के अवसर पर 4 कथाओं, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा और देवी पुराण सहित पहली बार काशी में 18 पुराणों का विशेष समागम आयोजित किया जाएगा। केदारघाट स्थित पीठ द्वारा समष्टि भंडारा, शास्त्रार्थ एवं संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। 8 दिसंबर को भूमा घाट पर 25 फुट ऊंचे अमृत कलश पर नटराज विग्रह की स्थापना की जाएगी, जिसको उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। इस आयोजन में काशी सहित देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु शामिल होंगे। इन आयोजनों को लेकर मंगलवार को केदारघाट स्थित भूमानंद आश्रम में भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने मीडिया से बातचीत किया और कहा कि 55 करोड़ जनता गंगा जी के पास रहती है। गंगा को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि गंगा गंदी हुई तो कोविड से गंभीर बीमारी फैल जाएगी। उन्होंने बताया कि गंगा घाट पर अष्टधातु का 25 फुट ऊंचा अमृत कलश स्थापित किया जा रहा है, जिस पर नटराज विग्रह स्थापित किए गए हैं, और पहली बार एक छत के नीचे 18 पुराणों का समागम किया जा रहा है। स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने कहा, वाराणसी में 2024 के अंत तक जल एम्बुलेंस चलाया जाएगा। यह एम्बुलेंस प्रयागराज से वाराणसी तक चलेगा। एम्बुलेंस को 3.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस जल एम्बुलेंस की खासियत होगी कि इसमें 5 बेड का आईसीयू और 5 बेड का वार्ड बनाने की व्यवस्था की जा रही है, और इस जल एम्बुलेंस के साथ 3 पायलट एम्बुलेंस भी चलेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस एम्बुलेंस को चलाने का उद्देश्य ये है कि जो लोग दुर्गम स्थानों पर रहते हैं उनके करीब जल एम्बुलेंस के माध्यम से पहुंचकर उनका इलाज किया जाए। इसके लिए करीब 3.5 करोड़ की खर्च की जाएगी। जल एम्बुलेंस लगभग 3.5 करोड़ रुपया लगभग, बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं। उसकी लागत 3.5 रुपये होगी। तो हमने गंगा यात्रा करने पर हमने देखा है कि कितनी जो हैं गंगा के किनारे कितने गरीब लोग रहते हैं, और हमने कोशिश करी थी गंगा जी को स्वच्छ, कोई गाय नहीं है, कोई अर्ध जले सब नहीं करें। काजी में रहेगा, 2 एम्बुलेंसें हैं जो उस पर रहेंगी, उसके डक पर रहेंगी। क्या क्या सुविधा रहेगा इसका? कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक सुविधा दें। वो वाणी का विषय नहीं अभी बोल सकते, हम असत्य नहीं बोलते हैं, तो सुविधा देंगे। जब आईसीयू बना रहे हैं तो वेंटिलेटर वगैरह तो सब होंगे ही आईसीयू में। आश्रम में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम किस दिन होगा? कार्यक्रम है 8 तारीख को जो है हमारे गुरुजी की महानिर्वाण उत्सव का कार्यक्रम होगा। कथा है, फिर देवी भागवत है, फिर विष्णु पुराण की कथा है। 18 पुराण पहली बार काशी में एक छत के नीचे हो रहे हैं। हम लोग सनातन धर्मी हैं, हर हिंदुस्तानी को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा। आपने देखा है आज जो 3 राज्य में गवर्नमेंट मिली है, कट्टर सनातनी की वजह से मिली है। हर को कट्टर सनातनी नहीं होना। आप जब बच्चा माँ के गर्भ में लेता है तो प्रथम शैलपुत्री या द्वितीय ब्रह्मचारिणी, वहाँ कोई नहीं उसकी रक्षा, गर्भ की रक्षा करता। पहले है प्रथम में कौन करती है? प्रथम शैलपुत्री उसकी रक्षा करती है, समझे? तो हर आदमी सनातनी है। बाद में खतना कर दिया, कुछ कर दिया और कर दिया। हिंदुस्तान का विश्व के पटल के ऊपर भारतीय सभ्यता को ही स्वीकारा है। कोविड में जो है हाथ मिलाने वाले नमस्कार करने लगे थे, हाथ जोड़ने लगे थे। ब्रिटिश की गवर्नमेंट की जो है रानी भी हाथ जोड़कर ही बात करती थी, तो हम तो हाथ जोड़ के ही नमस्कार करने की परंपरा है। विदेशी हो गए, हमारी असभ्यता हो गई। ये जो कॉमर्शियल शिक्षा है ये हमें असभ्य बनाती है। ये कॉमर्शियल शिक्षा असभ्य बनाती है। स्वामी हर्षशंकरानंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के पीठाधीश्वर श्री श्री 108 श्री स्वामी सद्गुरु सरनानंद महाराज परमहंस के द्वारा संचालित स्वामी हर्षशंकरानंद हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित 5 दिवसीय निःशुल्क विशाल नेत्र चिकित्सा एवं ऑपरेशन कैंप का आज विधिवत उद्घाटन हॉस्पिटल के प्रबंधक सचिव बाबा प्रकाश दयानंद की अध्यक्षता में डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ।
हॉस्पिटल परिसर स्थित सभागार में स्वामी हर्षकरानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर इस शिविर का विधिवत आरंभ हुआ। अस्पताल के सचिव बाबा प्रकाश दयानंद ने कहा कि मानव शरीर में नेत्र ही एक ऐसा संवेदांग है जो हमें सृष्टि की संपूर्ण मूर्त रचनाओं से प्रत्यक्षीकरण कराकर अंधकार और प्रकाश में भेद कराती है। उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है। इस शिविर के माध्यम से हम जीवन में रोशनी देने के अभियान को गति देने में प्रयास कर रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि यह शिविर 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें पहले आंखों की जांच होगी, फिर यथायोग्य ऑपरेशन, दवा, इलाज, चश्मा, लेंस इत्यादि सभी मुफ्त रहेगा। निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर में महत्व शिवानंद हॉस्पिटल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव, डॉक्टर काम्या श्रीवास्तव, डॉक्टर तरुण पटेल, डॉक्टर अंजलि पटेल, डॉक्टर ललित पांडे, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर विनय, नेत्र शिविर टीम के सदस्य राम मूरत, विक्रांत, नीरज कुमार, अनिल कुमार एवं अन्य कर्मचारियों का सहयोग रहा। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर यशवेंद्र सिंह ने तथा धन्यवाद एवं संचालन ऑपरेशन टीम के प्रमुख महेंद्र यादव ने किया। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नेवादा सुंदरपुर में निःशुल्क मोतियाबिंद शिविर का उद्घाटन हो रहा है। यह शिविर 10 दिन अर्थात 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक चलेगा। नेत्र चिकित्सक डॉक्टर तन्मय श्रीवास्तव के देखरेख में आयोजित इस शिविर में आए हुए मरीजों के लिए आँखों की जांच, ऑपरेशन, लेंस, दवा की निःशुल्क व्यवस्था होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हॉस्पिटल का यह प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नई रोशनी देगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बंगाली टोला इंटर कॉलेज व प्राइमरी विभाग का पुरस्कार वितरण एवं वार्षिक उत्सव आयोजित हुआ। बंगाली टोला इंटर कॉलेज व प्राइमरी विभाग का पुरस्कार वितरण समारोह एवं वार्षिकोत्सव बंगाली टोला इंटर कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों द्वारा विद्यालय में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण किया गया। तदुपरांत विद्यालय की शहीद वेदी पर पुष्प अर्पण कर विद्यालय के शहीदों को याद किया गया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के उपरांत वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसे डॉक्टर जयंत कुमार चौधरी ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात विद्यालय के छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। अतिथियों का परिचय विद्यालय के प्रबंधक अशोक कांति चक्रवर्ती द्वारा दिया गया। परिचय के उपरांत माल्यार्पण कर अतिथियों का सम्मान किया गया। सभा का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर जयप्रकाश पांडे ने किया। इस अवसर पर विद्यालय की वार्षिक पत्रिका वाणी का विमोचन संपादक दिनेश कुमार तिवारी ने कराया। साथ ही प्राइमरी विभाग की पत्रिका किसलस का भी विमोचन किया गया। इंटर कॉलेज की प्रगति रिपोर्ट उप प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार जायसवाल तथा प्राइमरी विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रधानाध्यापिका सुष्मिता गोस्वामी ने प्रस्तुत किया। अतिथियों के उद्बोधन के उपरांत विद्यालय का पुरस्कार वितरण समारोह प्रारंभ हुआ। पुरस्कार वितरण के उपरांत विद्यालय के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें शास्त्रीय गायन, दादरा, शास्त्रीय नृत्य गीत, शास्त्रीय नृत्य, रविंद्र संगीत, नृत्य नाटिका, योगासन इत्यादि रहे। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जगत कुमार राय ने दिया। धन्यवाद ज्ञापन सुनील सिंह ने दिया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश कुमार तिवारी, रामफल प्रधान व निधि भट्टाचार्य ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विद्यालय के प्राचीन छात्र एवं प्रख्यात रबर उद्योग परामर्शदाता डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती थे। विद्यालय की ओर से प्रबंधक अशोक कांति चक्रवर्ती, उप प्रबंधक देवाशीष दास, प्रधानाचार्य डॉक्टर जयप्रकाश पांडे, प्रधानाचार्य प्राइमरी विभाग सुष्मिता गोस्वामी, उप प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष साहित्य परिषद दिनेश कुमार तिवारी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार मिश्र, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, सुनील कुमार सिंह, लालमणि, मेजर विमल कुमार राव, प्रकाश नारायण सिंह तथा अन्य विद्यालयों से पधारे प्रधानाचार्य गण डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, डॉक्टर चंद्रमणि सिंह, प्रभाष कुमार झा, डॉक्टर अंजू राय, डॉक्टर पद्मजा शर्मा, डॉक्टर रेणु सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ दुबे,
आशुतोष कुमार भट्टाचार्य, गिरिजेश कुमार उपाध्याय, राजेश श्रीवास्तव, दीपक कुमार, कौशल कुमार, गिरधारी मुखर्जी इत्यादि मौजूद थे। वार्षिकोत्सव किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है। उसमें वर्ष भर में बच्चों की गतिविधियों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वर्ष भर में बच्चे करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और जो बच्चे पुरस्कृत होते हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, ताकि दूसरे बच्चों के भीतर ये संकल्प का भाव जागृत हो कि आज वो बच्चा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पुरस्कृत हुआ है, मैं भी इससे प्रेरित होकर के अग्रिम वर्ष आने वाले सत्र में इससे अच्छा प्रदर्शन करके मैं भी इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करूं। इसलिए संस्थाएं ये वार्षिक पुरस्कार उत्सव जो आयोजित करती हैं, जिसमें वार्षिक पुरस्कार वितरणोत्सव के रूप में हम उसको जानते हैं, ये बच्चों के भीतर बच्चों के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य करके इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। और ये बंगाली टोला संस्था तो अपने आप में अद्भुत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 45वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा शैक्षिक उत्सव अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 45वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर आयोजित दीक्षोत्सव के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित शैक्षिक उत्सव अभिव्यक्ति में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पुरातन छात्र परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर कनक लता विश्वकर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के अंदर निहित प्रतिभाओं के प्रदर्शन का सशक्त माध्यम अभिव्यक्ति है, अतः इस प्रकार के आयोजन सभी विभागों में महाविद्यालय में की जाने चाहिए। शिक्षा शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र राम ने अतिथियों का स्वागत करते हुए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचारों को उद्धृत करते हुए बताया कि शिक्षा बालक के अंदर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, इसलिए शैक्षिक संस्थानों को विद्यार्थियों में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। अपने वक्तव्य में प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न कार्यक्रमों को सराहा तथा विद्यार्थियों को सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश कुमार एवं विभाग के अन्य सदस्यों के साथ शोधार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में भागीरथी, मौनिक, जाह्नवी, सुमन, रुद्रांश, रूपम, रविशंकर, राहुल, रेणु, स्मृति, अनूप, ब्रिजेश, शाजिदा, श्वेता, अमर सहित बीएड प्रथम वर्ष के समस्त प्रशिक्षुओं ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का संचालन आभास जोशी एवं दिव्य द्युति उकिल तथा धन्यवाद ज्ञापन आयोजक सचिव डॉक्टर राखी देव ने किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपना 45वां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है, जिसमें जो है माननीय राज्यपाल की तरफ से यह कहा गया है कि एक सप्ताह का जो है आप लोग दीक्षोत्सव मनाइए। दीक्षोत्सव के अंतर्गत सारे विभाग अपने अपने विभागों में शैक्षिक उत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा अभिव्यक्ति नामक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चे जो हमारे बीएड और एमएड के तमाम छात्र छात्राएं हैं वो कार्यक्रम तैयार किए हैं। एकल प्रस्तुतियां भी हैं, उसमें नाटक भी हैं, समूह गान भी हैं, देशभक्ति गीत भी हैं। उसके माध्यम से वह जो अपनी अपनी अभिव्यक्तियाँ पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम कब तक चलेंगे? ये कार्यक्रम चलेंगे 9 तक, विश्वविद्यालय में 9 तक, ये 5 से लेकर 9 तक कार्यक्रम चलना है। प्रतिदिन अलग अलग होगा? हाँ, अलग अलग कार्यक्रम है। विभाग के लिए आज दिन रखा गया है 5 दिसंबर का। सारे विभाग अपने अपने विभागों में कार्यक्रम कर रहे हैं। दक्षिण भारत में आए मिचोंग तूफान के चलते काशी में भी मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में आए मिचोंग तूफान का असर काशी में भी दिख रहा है। आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, ठंड भी कल की अपेक्षा आज ज्यादा रही। नगर में कई स्थानों से बूंदाबांदी की भी खबर है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी कई दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, ठंड में भी और बढ़ोतरी होगी। वैसे इस मौसम से धान की फसल को नुकसान होने की आशंका है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।